लोकमान्य तिलक जी का ये विचार था कि जब तक जनता के अंदर में वो विचार नहीं आएगा, वो सेंटिमेंट क्रिएट नहीं होगा, राष्ट्र भाव का सेंटिमेंट क्रिएट नहीं होगा, जहां पर आप अपनी सभी इच्छाओं को गौण करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि समझें, तब तक राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र का विकास और राष्ट्र सुरक्षा संभव नहीं होगी। देखिए, हम लोग स्ट्रैटेजी में लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो काफी कंफ्यूजन होता है, कई रास्ते दिखाई देते हैं, कौन सा सही है, एक भ्रम की दशा में होती है। तो उसे हम कहते हैं वेड एनालिसिस, कि जीवन के अंदर में अपेक्षाएं, आशाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं तो सभी की होती है, और हम सभी इंसान हैं तो सभी तरह की होती है। लेकिन हम वेड एनालिसिस करते हैं, वाइटल क्या है, एसेंशियल क्या है, डिजायरेबल क्या है। और यदि राष्ट्र सेवा हमारे लिए वाइटल है, अगर राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना हमारे लिए वाइटल है, तो उसके सामने सारी इच्छाएं जो हैं वो गौण हो जाती हैं। एसेंशियल और डिजायरेबल वो होती हैं, वो गलत नहीं होती, शायद उसका कुछ लेजिटिमेट वो भी हो, परंतु क्योंकि वह नेशनल इंटरेस्ट के आड़े आती हैं, तो हम उस किसी राह में नहीं जाएंगे जो कि हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाता है, चाहे मेरा उसमें निजी फायदा हो, चाहे उसमें मेरे वर्ग का, मेरी गांव का, मेरे जाति का कुछ भी हो, लेकिन अगर वो राष्ट्र हित में नहीं है तो वो मेरे हित में नहीं है। आज अगर हम लोकमान्य तिलक जी के इस पुण्यतिथि के अवसर पर एक नया संकल्प लें, एक नए भारत को बनाने के लिए, इसे शक्तिशाली करने के लिए, तो हमारे लिए शायद ये हम एक नए इतिहास का निर्माण करें। भारत अभी वहां नहीं पहुंचा है जहां उसे होना चाहिए। ऐसा लगता है कि शायद हम स्वतंत्र हैं तो हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। भारत का विकास से सभी लोग बहुत आनंदित हों ऐसा नहीं है। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। उसके लिए हमारे को एक दृढ़ता के साथ संशय को हटाकर, तो संशयात्मा विनाशाय, संशय में मत पड़िए। एक बार एक ही चीज को सोचिए, देश के इंटरेस्ट को सोचिए, देश के इंटरेस्ट में काम करिए। अपनी हर उसको आप आगे बढ़ाने के लिए अगर एकजुट होकर चलें तो उतनी दूर भी नहीं है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है, हमारे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण है कि जहां पर हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय सभी लोग इतने एकजुट होकर काम करें। मुझे तो गृहमंत्री जी के साथ काफी क्लोजली काम करने का सौभाग्य मिला है। मैंने उनकी देश हित के प्रति जो कमिटमेंट देखी है, उनका जो विश्वास देखा है और उनकी जो दृढ़ता देखी है और क्लियर विजन, और कभी किसी असमंजस उनको नहीं होता, वो बड़ी श्रद्धा के पात्र है। मैं कहता हूं उन्होंने हमारा तो एक लिमिटेड काम होता है, लेकिन जो उन्होंने देश के लिए किया है, जो प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए किया है, ये शायद इस देश को बहुत आगे बढ़ाएगा। हमें उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, एक बहुत बड़े हिंदी के कवि थे, कुछ लोगों ने यहाँ पर वो कविताएं पढ़ी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी कही तो बहुत अच्छा था। उनका नाम था रामधारी सिंह दिनकर। गुलामी के टाइम पर उन्होंने एक कविता लिखी थी। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग समय मिले तो एक छोटी सी कविता है, 15, 16, 20 लाइन की, उसको पढ़े तो, और उसका नाम है आग की भीख। उसमें उन्होंने कई बातें लिखी हैं और अच्छी कविता है, रोंगटे हिला देने वाली कविता है, लेकिन उसमें कुछ सोचने का विषय भी था। और कवि जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, भीख मांग रहा है।
वो ईश्वर से वरदान मांगने के लिए जाता है तो कहता है क्या चाहिए मुझे कि तम वेदिनी किरण का संधान मांगता हूं। तम अंधेरे को कहते हैं, जो तम को वेद सके, जो अंधेरे से थ्रू मुझे क्या कहते हैं हम लोग उसको, जिसको नाइट विजन जिसे दे सके, तो तम वेदिनी किरण का संचार मांगता हूं, जड़ता विनाश को फिर भूचाल मांगता हूं। ये जो जड़ भाव है जो कि आपको भ्रमित कर देते हैं, आपको उन दिशाओं में ले जाते हैं कि आप अपनी देश की, राष्ट्र की, मानवता की, समाज की जो सही दिशा है उसको छोड़कर आप निजी इंटरेस्ट की दिशा में चले जाते हैं, आप सेक्टेरियन इंटरेस्ट की दिशा में चले जाते हैं, चीप पॉपुलैरिटी में चले जाते हैं। विष का सदा लहू में संचार मांगता हूं, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूं। तो दिनकर की वो जो ललकार थी कि प्यारे स्वदेश के हित, विष का सदा लहू में संचार मांगता हूं, तूफान मांगता हूं, विस्फोट मांगता हूं, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूं। आज का जो यौवन है, आज का जो यूथ है, वो अपने आप को समर्पित करे, पूर्ण रूप से ये सोचे कि मैं राष्ट्र हित में ही करूंगा। अगर मेरे छोटे मोटे इंटरेस्ट हो भी, चाहे कुछ हो, उनको मैं नजरअंदाज करूंगा, वो बात की बात है। अभी तो देश को बनाना है, ये वो समय है जो हम गंवा नहीं सकते। ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इस देश के इतिहास में आई है और मुझे आशा है कि हम लोग इसमें कामयाब सिद्ध होंगे और अपना एक नया इतिहास बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।